후증호가제 한국어 능력 시험 EPS टेस्ट ऑन प्रोफिशिएंसी इन कोरिया के लिए न्यू हंगुगो फ्यूजन क्यूजे नई कोरियन स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक के चैप्टर 1 की इल्की और थुकिक यानी रीडिंग और लिसनिंग के क्वेश्चन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। EPS टॉपिक इल्की कहते हैं रीडिंग को। रीडिंग के ये क्वेश्चन है। नंबर 1 है थॉम थानोवा खंगे इनन गोसन मोशमनिका। थॉम कहते हैं दर्ज झैल, थानो लफ्ज़ वा के साथ, खंगे इनन मुतलका गोसन चीज़, मोशमनिका क्या है। इस सेंटेंस के मीनिंग है कि दर्ज झैल जो लफ्ज़ है इसके मुतलका इनमें से कौन सा लफ्ज़ है, कौन सी चीज़ है। नारा है ये लफ्ज़, नारा कहते हैं कंट्री को, और नीचे 4 ऑप्शन हैं, इनको पढ़कर देखते हैं। पहला ऑप्शन है नेपाल। नेपाल ये कंट्री नेम है, मुल्क का नाम है। दूसरा ऑप्शन है नमजा। नमजा कहते हैं मैन को, मर्द को। और नंबर 3 है सोरन से। सोरन से 30 ईयर यानी कि ये एज के बारे में बात कर रहा है। नंबर 4 ऑप्शन है वेसावोन। वेसावोन कहते हैं कंपनी एम्प्लॉय को, कंपनी वर्कर को। तो इन ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर 1 है नेपाल, ये कंट्री का नाम है, और नारा कहते हैं कंट्री को। इसका रिलेशन बनता है नंबर 1 ऑप्शन के साथ। तो करेक्ट आंसर है हमारा नंबर 1 नेपाल। ईएसओ संबन 2 से लेकर 3 तक फिन खाने थ्रोगल खाजुंग अलमाजुन गोसल खुरुशिप छियो। फिन खान कहते हैं खाली जगह को। ए खाली जगह में, थ्रोखल दाखिल होने वाला, खाजुंग मोस्ट बेस्ट, अलमाजुन दुरुस्त, गोसल चीज़ ऑब्जेक्ट, खुरुशिप छियो सेलेक्ट करें। खाली जगह में दाखिल होने वाला सबसे ज़्यादा दुरुस्त जो लफ्ज़ है उसका इंतखाब करें। ये नंबर 2 क्वेश्चन है। चीगुप। चीगुप कहते हैं पेशे को। आगे है खाली जगह। चीगुप के साथ देखते हैं कि इन ऑप्शन में से किसका रिलेशन है, कौन सा इसके रिलेटेड है। नंबर 1 ऑप्शन है जोजा। जोजा कहते हैं वोमेन को, औरत को। नंबर 2 ऑप्शन है सुमल थासुत से। सुमल थासुत से 25 ईयर, ये एज की बात कर रहा है। नंबर 3 ऑप्शन है नोंगबू। नोंगबू कहते हैं फार्मर को, किसान को, ये पेशा है, ऑक्यूपेशन है ये। नंबर 4 ऑप्शन है थेगुची। थेगुची ये शहर का नाम है, थेगुची शहर है, ये थेगुची शहर है। तो नंबर 3 ऑप्शन जो है ये बेस्ट ऑप्शन है, यही हमारा करेक्ट आंसर है नोंगबू। शिगुप क्या है, नोंगबू के फार्मर है, किसान है। नंबर 3 क्वेश्चन है खुकचुक। खुकचुक कहते हैं नेशनैलिटी को। आगे है खाली जगह। तो ऑप्शन देखते हैं इनमें से कौन सा मुनासिब है जी। नंबर 1 है ओबू। ओबू कहते हैं फिशरमैन को, मछेरे को। नंबर 2 है नमजा। नमजा कहते हैं मैन को, मर्द को। नंबर 3 है फेथनाम। फेथनाम। नंबर 3 है फेथनाम, वियतनाम, ये मुल्क है एक, वियतनाम। और नंबर 4 ऑप्शन है बुसानची। बुसानची है सिटी का नाम है ये, बुसानची। तो इन ऑप्शन में से सबसे जो बेस्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है, वो है वियतनाम। बात कर रहा है नेशनैलिटी की, तो वियतनाम जो है इस खाली जगह पर ये बेस्ट ऑप्शन है, ये मुल्क का नाम है, नेशनैलिटी है ये। साइसो ऊबन 4 से लेकर 5 तक थॉम खोरल इल्गो नेजोंक्वा खातन गोसल खुरुशिप छियो। थॉम नेस्ट दर्ज झैल, खुल कहते हैं राइटिंग को,
कॉलम को, इल कहते हैं रीडिंग को, गो और नेजम कहते हैं कंटेंट को, ग्वा के साथ, खातून कहते हैं सिमिलर को, मिलते जुलते को, गोसल चीज़, खुरशिपशियो मुंतखब करें। कहता है कि ये जो राइटिंग है ये वाली, ये जो कॉलम लिखा हुआ है, कहता इसके साथ मिलते जुलते मवाद को सिलेक्ट करें। ये क्या है जी? वेगुक। वेगुक कहते हैं फॉरेन को, गैर मुल्क को। ये इन, साथ इन लग जाए तो ये बन जाता है फॉरनर। ये प्रोनाउंस होगा वेगुगिन, वेगुगिन। ये गियक जो है ये प्रोनाउंस होगा ईयन की जगह जाकर, यहाँ इसकी सेकंड पोजीशन बनती है। सेकंड पोजीशन पर इसकी सेकंड साउंड है जी की, गाफ की, तो ये प्रोनाउंस होगा वेगुगिन, वेगुगिन फॉरनर। थुंगनुक कहते हैं रजिस्ट्रेशन को। नेजलाइजेशन रूल के मुताबिक ये रियल जो है ये नियन की साउंड देगा, लफ्ज़ ये प्रोनाउंस होगा थुंगनुक। छुंग कहते हैं सर्टिफिकेट को, कार्ड को, थुंगनुक चुंग। जब इसको हम इकट्ठा प्रोनाउंस करेंगे चुंग को थुंगनुक के साथ, तो ये टेंसिफिकेशन रूल के हिसाब से ये जियत जो है ये संग जियत की साउंड देगा, यानी कि टेन साउंड देगा, तो ये लफ्ज़ प्रोनाउंस होगा थुंगनुक चुंग। थुंगनुक चुंग कहते हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड को, फॉरनर रजिस्ट्रेशन कार्ड, जिसे एलियन रजिस्ट्रेशन कार्ड भी कहते हैं। वेगुगिन थुंगनुक बोनो। थुंगनुक बोनो कहते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर को, वेगुगिन थुंगनुक बोनो फॉरनर रजिस्ट्रेशन नंबर। सोंग म्योंग कहते हैं नाम को, ये नाम है इस लड़की का, हेन। खुक्का कहते हैं कंट्री को, जिस तरह नारा कहते हैं कंट्री को, खुक्का भी कंट्री के लिए यूज़ होता है। कंट्री इसका है वियतनाम, वियतनाम की ये रहने वाली है। चेरू चाग्युक। चेरू कहते हैं रेजिडेंसी को, चाग्युक कहते हैं क्वालिफिकेशन को, रेजिडेंशियल स्टेटस को। फ्यूजन मुनशुप। फ्यूजन मुन कहते हैं नॉन प्रोफेशनल को, चियोप क्वालिफिकेशन, नॉन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि लेबर। ये लेबर की हैसियत से यहाँ रह रही है। E9 वीज़ा या E9 जो वर्क परमिट है, ये लेबर के लिए वर्क परमिट है, नॉन प्रोफेशनल है ये। फलगुप इल्जा। फलगुप इल्जा कहते हैं डेट ऑफ इशू को, यानी कि जिस तारीख को इस कार्ड का इजरा हुआ है वो है ईचुन ईचिप्सा ऊवल शिविल। डेट ऑफ इशू इसकी है 2024 5वां महीना और 10 तारीख। सोल चुरिपगुक, सोल इमिग्रेशन। वेगुगिन छुंगजंग। वेगुगिन छुंगजंग कहते हैं फॉरेन अफेयर के डायरेक्टर को। ये राइटिंग, ये कॉलम जो था इसको हमने पढ़ा है। अब देखते हैं कि ये उसने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके साथ मिलता जुलता है। ये पहला ऑप्शन है वियतनाम शर्म इमनिदा, कि मैं वियतनामी हूँ, और यहाँ इसकी नेशनैलिटी वियतनाम लिखी है। ये ऑप्शन जो है ये इसके साथ मिलता है। अगले ऑप्शन देख लेते हैं। सेंगरीनन ऊबल शिविरमिदा के डेट ऑफ बर्थ 5वां महीना और 10 तारीख है। डेट ऑफ बर्थ के बारे में इस तहरीर में नहीं लिखा, ये लिखी है इशू डेट। ये ऑप्शन भी ठीक नहीं है। तीसरा ऑप्शन है वेगुगिन थुंगनुंग चुंगुल फदसमिदा, कहते हैं कि 7वें महीने में फॉरनर रजिस्ट्रेशन कार्ड वसूल किया। ये इन्फॉर्मेशन इस राइटिंग में नहीं है। इसकी डेट ऑफ इशू जो है वो है 5वें महीने की 10 तारीख। ये ऑप्शन भी गलत है। नंबर 4 है सोल छुरिपगुक, सोल इमिग्रेशन बेगुगिन शोंगेसो इल हमनिदा। सोल इमिग्रेशन में फॉरनर ऑफिस में काम करती है। ये
इसके बारे में, काम करने के बारे में इस कार्ड में कहीं नहीं लिखा कि वो सोल इमिग्रेशन में काम करती है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये मैच करता है इस तहरीर के साथ। तो ये करेक्ट आंसर है हमारा वियतनाम सर्म इमनिदा। क्वेश्चन नंबर 5, हंगुक सारंदुरन कोरियन लोग छाछिनबुदा अपनी निस्बत नाइगा उम्र में मन खोना, मन कहते हैं ज़्यादा, गोना या शिवीगा नुफन शर्म, शिवीगा नुफन अपने से ओहदे में बड़े आदमी एगे को इंसा हलते सलाम करते वक्त, होरीरल कहते हैं कमर को, खुफ्यो झुकाकर इंसा हमिदा सलाम करते हैं। इसके मीनिंग हैं कि कोरियन लोग जब अपने से उम्र में बड़ों को या ओहदे में बड़े को सलाम करते वक्त अपनी कमर को झुकाकर सलाम करते हैं। छाछिन बुदा अपने से यानी कि अपनी निस्बत, ओरी कहते हैं छोटों को, गुना या छिनन कहते हैं कि आपके साथ जो फ्रैंक है, सारम जो आदमी आपके साथ फ्रैंक है, एगे नन को सुनल हाथ अंदरो हिलाकर इंसा हमिदा सलाम करते हैं। अपने से छोटे या दोस्तों को हाथ हिलाकर सलाम करते हैं। खुंग छोगिन संगवंगे सोनन शुरू अक्सुरल हायो इंसा हमिदा। खुंग जोगिन कहते हैं पब्लिक को, संगवंग कहते हैं सिचुएशन को, ए सुनन के इन पब्लिक सिचुएशन, छूरो आमतौर पर, अक्सुरल हायो हैंड शेक करके यानी कि हाथ मिलाकर इंसा हमिदा सलाम करते हैं। इसका मीनिंग है कि पब्लिक प्लेस में आमतौर पर लोग हाथ मिलाकर सलाम करते हैं। इत्ते जब छाछिन बुदा अपनी निस्बत नाइगा उम्र में होशिन मन बहुत ज़्यादा बड़े, या जब अपने से उम्र में बहुत ज़्यादा बड़े, गोना या छीवीगा रुतबा ओहदा, नुफन सरमी राम्युन या अगर आपसे रुतबे में ज़्यादा बड़ा आदमी जो है, वेंसनरो बाएं हाथ से, उरन फारुल कहते हैं दाएं बाजू को, फादिशी सपोर्ट करके पकड़कर, अक्सुया हैंडशेक हमिदा करते हैं। कि जब इसका मीनिंग ये है कि उस वक्त जब आपसे उम्र में बहुत ज़्यादा बड़ा या वो आदमी जो आपसे ओहदे में बड़ा है उसके साथ हैंड शेक करते वक्त अपने बाएं हाथ से उसके दाएं बाजू को पकड़कर सलाम करते हैं या सपोर्ट देकर सलाम करते हैं। नीचे ये 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन जो इसके साथ मैच करता है, सिमिलर है, मिलता जुलता है, उसको हमने सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन है जी छिनान छिंगू एगेनन होरीरल खुफ्यो इंसा हाया हमीदा, के अपने दोस्तों के साथ सलाम करते वक्त जो कर मिलते हैं ये गलत है। अपने दोस्तों को हाथ हिलाकर सलाम करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है खुंगचोगिन संगवांगेसो इंसा हल्तेनन शुरू सुनल हंथमिदा, पब्लिक सिचुएशन में सलाम करते वक्त हाथ हिलाते हैं। ये ऑप्शन भी गलत है। पब्लिक प्लेसेस में एक दूसरे को सलाम करते वक्त हैंडशेक करते हैं। नंबर 3 है जी छाछन बुदा नाइगा मानन सारंगवानन अक्सुरल हाजी अनसमिदा, कि अपने से उम्र में बड़े लोगों के साथ हैंडशेक नहीं करते। ये ऑप्शन भी इसके साथ मैच नहीं करता। शेविगा नुफन सारमगवा अक्सु हल्तेनन वेनसुनो उरन फारुल फचमिदा, कि अपने से ओहदे में बड़े आदमी को हाथ मिलाते वक्त, हैंडशेक करते वक्त बाएं हाथ से उसके दाएं बाजू को
सपोर्ट करते हैं, पकड़कर हैंडशेक करते हैं, ये ऑप्शन जो है ये मैच करता है हमारे इस कॉलम के साथ, इस तहरीर के साथ। तो नंबर 4 ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का। ईपीएस टॉपिक तुक्की। तुक्की कहते हैं लिसने को। आइए ट्रैक सुनते हैं। 1번 다음을 듣고 빈칸에 알맞은 것을 고르십시오. उसने बोला है 1 नंबर 1 थॉमल दुक्को फिन खाने अलमाजन कोसल क्रोचिपचियो थॉम नेस्ट थुक्को सुनो और फिन खाने खाली जगह में अलमाजन दुरुस्त गोसल चीज़ ऑब्जेक्ट क्रोचिपचियो का इंतखाब करें। ये खाली जगह है और आगे लिखा है गुक, ये अनकम्प्लीट है। ये 4 ऑप्शन है नीचे, इनमें से कोई एक ऑप्शन वो बोलेगा, उसको हमने सेलेक्ट करना है। तो आइए सुनते हैं कि वो क्या बोलता है। 태국 उसने बोला थे गुक। ये नंबर 1 वाला ऑप्शन जो है वो बोला है उसने थे, और ये साथ है गुक, थे गुक। तो नंबर 1 ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 2번부터 3번까지 다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. थॉमल दुक्को मुर में अलमाजुन थेदबल क्रोचिपचियो। सवाल को सुने और दुरुस्त जवाब को सिलेक्ट करें। 2번 회사원입니까? 1. 네, 회사원입니다. 2. 네, 회사원이 있습니다. 3. 아니요, 회사원이 많습니다. 4. 아니요, 회사원이 좋습니다. उसने बोला है जी इबन। सवाल उसने किया है वेसाबोन इमनिका कि क्या आप कंपनी एम्प्लाई हैं। नीचे उसने 4 ऑप्शन बोले हैं, इनमें से हमने करेक्ट जो है उसको सिलेक्ट करना है। नंबर 1 पर ऑप्शन उसने बोला है ने वेसाबोन इमनिदा, हाँ मैं फैक्ट्री एम्प्लाई हूँ। नंबर 2 ऑप्शन उसने बोला है ने वेसाबोनी इस्समिदा, यस कंपनी एम्प्लाई मौजूद है। नंबर 3 ऑप्शन आनियो वेसाबोनी मनसमिदा, नहीं वेसाबोन ज़्यादा हैं। नंबर 4 आनियो वेसाबोनी शुस्मिदा, नहीं वेसाबोन अच्छे हैं। सवाल उसने किया है कि वेसाबोन इमनिका क्या आप कंपनी अप्लाई हैं। तो नंबर 1 ऑप्शन जो है इसमें जो जवाब है नंबर 1 ऑप्शन है ने यस वेसाबोन इमनिदा, हाँ मैं फैक्ट्री एम्प्लाई हूँ। तो नंबर 1 ऑप्शन जो है ये है करेक्ट है। 3번 어느 나라 사람입니까? 1. 남자입니다. 2. 기술자입니다. 3. 30살입니다. 4. 네팔 사람입니다. समवन नंबर 3 उसने सवाल किया है ओनोनारा सारम इमनिका कि आप किस मुल्क के रहने वाले हैं, किस मुल्क के बाशिंदे हैं। नीचे ये 4 ऑप्शन उसने बोले हैं। नंबर 1 है नमजा इमनिदा के मर्द है। नंबर 2 खीसुलजा इमनिदा टेक्नीशियन है। नंबर 3 सोरनसार इमनिदा के 30 साल है, कि उम्र मेरी 30 साल है। नंबर 4 नेपाल सारम इमनिदा कि मैं नेपाल का बाशिंदा हूँ। ये नंबर 4 ऑप्शन जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। 4번부터 5번까지 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 4 पुथो उबन काजी नंबर 4 से लेकर 5 तक। तो थू सरमन मुँह से थे मारा को इस संहिता 2 आदमी किसके मुतल्लिक बातचीत कर रहे हैं। 4번 안녕하세요. 저는 네팔 사람입니다. 안녕하세요. 저는 몽골 사람입니다. अनिवासियो छोनन नेपाल सारमनिता, हेलो हाय मैं नेपाल की रहने वाली हूँ। और दूसरा आदमी कह रहा है अनिवासियो
छोनन मंगोल सरमनिदा के मैं मंगोल का रहने वाला हूँ। और ऑप्शन है इरम नाम, नाई कहते हैं एज को, गुकशुक कहते हैं नेशनैलिटी को, संगबिल कहते हैं, सोंगबिल कहते हैं जेंडर को, जिन्स को। तो ये दोनों बातचीत कर रहे हैं मुल्कों के बारे में, नेशनैलिटी के बारे में। तो नंबर 3 ऑप्शन खुकचुक जो है ये करेक्ट आंसर है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में सुनते हैं। 5번. 어부입니까? 아니요. 저는 농부입니다. ओबन नंबर 5 क्वेश्चन क्या है ओबोमनिका, क्या आप फिशरमैन हैं? तो औरत जवाब दे रही है आनियो छोनन नोंगबू इमनिदा, नहीं मैं किसान हूँ। यानी कि ये दोनों बातचीत जो कर रहे हैं यह है ऑक्यूपेशन के रिलेटेड। नंबर 1 ऑप्शन है खुयंग, खुयंग कहते हैं होम टाउन को, चिगुप कहते हैं पेशे को, इरम कहते हैं नाम को, गुकचुक कहते हैं नेशनैलिटी को। तो दोनों बातचीत जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं चिगुप के बारे में, पेशे के बारे में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर है चिगुप, पेशा। ईपीएस टॉपिक इल्की, इल्की कहते हैं रीडिंग को। रीडिंग के ये क्वेश्चन है। नंबर 1 क्वेश्चन है थॉम थानोवा खोंगे इनन गोसन मोशमनिका। थॉम नेक्स्ट फॉलोइंग मंदरजा झैल थानो लफ्स वा के साथ खोंगे इनन मुतल्लका। खोंगे कहते हैं रिलेशन को, तअल्लुक को, इनन लग जाए तो बन जाएगा मुतल्लका, खोंगे इनन मुतल्लका रिलेटेड, गोसन चीज, मुशमनिका क्या है।